हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग देखे थे कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो फिर से है, ठीक है। तो इसमें भी अभी हम लोग प्रॉब्लम्स जो प्रैक्टिस कर रहे थे उसको बढ़ाएंगे। तो इस लेक्चर को हम लोग लेक्चर नंबर 29 कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, और क्वेश्चंस का जो लेवल है वो धीरे धीरे हम लोग इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चंस को देखिएगा ध्यान से। तो देखिएगा, जैसे क्वेश्चंस क्या है कि साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग अपना जो कॉन्सेप्ट है उसी को यूज करेंगे कि जैसे हम लोग देख रहे हैं कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये किसका उल्टा होता है? साइन का। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें। तो इसको लिखेंगे, देखिएगा, साइन थीटा माइनस, ओके, और इसको लिखेंगे 1/1 साइन थीटा इंटू, ठीक है, कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? दैट इज साइन का। तो हम इसको लिखेंगे 1/sin थीटा, ठीक है, माइनस, और इसको लिखेंगे दैट इज 1/cos थीटा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से अगर सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे? देखिएगा, दैट इज साइन थीटा। एक बार क्वेश्चन को अगर मिला लिया जाए, लगा था कि क्वेश्चंस में कुछ मिस्टेक है इसीलिए क्वेश्चंस को मिला दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ दैट इज cos थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा? दैट इज साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू cos थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा को साइन थीटा, और कोसेक चूंकि साइन का उल्टा है तो 1/sin थीटा, ठीक है, और cos थीटा को हम लोग रहने दें cos थीटा, ठीक है, माइनस, और चूंकि सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा दैट इज, इसके नीचे कुछ नहीं, दैट इज 1, यानी कि साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे साइन से, तो दैट इज लिख सकते हैं, देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके, इनटू उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि cos थीटा, ठीक है, और यहाँ से आएगा दैट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। थोड़ा सा देखिएगा इसके आगे, तो चूंकि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर माने कि चलिए सपोज दैट्स कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता तो मेरा cos स्क्वायर थीटा होता, लेकिन चूंकि क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना, तो इसको क्या लिखेंगे? दैट इज माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, इनटू वही बात यहाँ पे अगर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता तो लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और चूंकि cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है इसका मतलब क्या लिखेंगे? दैट इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये बात कितनों को समझ में आया है? एक बार कमेंट बॉक्स में आप कर दें, ठीक है, कमेंट कर दें, ठीक है, कि समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया है तो आप देख लें खुद से एक बार यहाँ पे सॉल्व करके। तो नीचे में दैट इज cos थीटा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं एक साइन से एक साइन कटेगा, यहाँ से एक cos से एक cos कटेगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा दैट इज प्लस। तो ऊपर में एक मेरा रहेगा दैट इज cos थीटा, और चूंकि ऊपर में हमारा रहेगा दैट इज साइन थीटा, यानी कि हम लोग जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या रहा? दैट इज cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो हम लोग RHS को भी थोड़ा सा सॉल्व करने का कोशिश अगर करें तो लिख सकते हैं क्या कि 1/, और चूंकि टेन थीटा का फॉर्मूला हम लोग जो है बहुत पहले ही पढ़े हैं कि टेन थीटा जो है वो साइन कॉस में अगर कन्वर्ट करना है तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ लिखेंगे दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस, और चूंकि टेन जो है वो कॉट का उल्टा है, इसका मतलब कि टेन थीटा इक्वल टू अगर हम लोग लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस, तो कॉट थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसको लिखेंगे दैट इज cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग अगर सॉल्व करें तो लिख सकते हैं क्या कि इसका एलसीएम आएगा दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस से कॉस कटेगा दैट इज साइन बचेगा, साइन से साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन से साइन कटेगा, कॉस बचेगा, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 1/, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1/, और यहाँ पे लिखा हुआ दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये ऊपर उठ के जाएगा तो डायरेक्ट हम लिख दें क्या? ये वही चीज़ लिखा हुआ दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि LHS को भी हम लोगों ने
सॉल्व किया तो देखा कि वो आया दैट इज cos थीटा इंटू साइन थीटा, और RHS को भी सॉल्व करा तो वही चीज़ आ रहा दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि cos थीटा साइन थीटा लिखिए चाहे साइन थीटा cos थीटा लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि LHS जो है वो RHS के बराबर है, हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि दैट इज 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू आपको 2 प्रूव करना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी तरीका से कर सकते हैं, ठीक है। जो सबसे इजीएस्ट मेथड है उस क्वेश्चन से अगर हम लोग करने का कोशिश करें तो सबसे पहली बात आपको ये बात तो हम पहले बता चुके हैं कि जैसे आपको दिखे कॉट, ओके, तो कॉट को क्या चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, कॉस साइन में। जैसे आपको दिख रहा है कॉसेक तो क्या चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, साइन कॉस में, यानी कि कॉसेक इसका उल्टा है साइन का, तो साइन में कन्वर्ट कर ले। तो उसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोग करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ओके। यहाँ से आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा देखिएगा, साइन थीटा, यहाँ से क्या लिखेंगे दैट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इंटू, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा देखिएगा कॉस थीटा, ठीक है, लिखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ओके, प्लस 1, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अगर नोटिस करें तो देख रहे होंगे कि अगर इसको हम लोग ए मान लें, ठीक है ना, ठीक है, अगर हम लोग इसको ए मान लें और यहाँ पे हम लोग 1 को अगर बी मान लें तो ऊपर में आप देख रहे होंगे ए प्लस बी इन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब वही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या चीज़ लिखेंगे देखिएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे में तो हमारा वही चीज़ आएगा दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ साइन थीटा और यहाँ कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं दैट इज स्क्वायर में, इसके आगे का जो स्टेप हुआ इस प्रकार कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 रहेगा, ओके। और नीचे में दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग जानते हैं दैट इज ये आपका 1 देगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट कर लें क्या, ये 1 है और चूंकि यहाँ माइनस 1 है तो ये दोनों कैंसिल आउट होगा, तो इसको डायरेक्ट हम लोग के पास बचेगा क्या, हम लोग के पास बचेगा दैट इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा गया, तो मेरे पास बच क्या रहा दैट इज 2, यानी कि हमारा LHS इक्वल टू 2 आया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, सो वी कैन से हेंस प्रूव्ड, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा, तो इस क्वेश्चंस में एक बार रिकॉल कर ले कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ सीखा है। तो बेसिकली इसमें हम लोग देखें कि जैसे हम लोग को दिखा दैट इज कॉट थीटा, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे कॉस साइन में, जैसे कॉस से उल्टा होता है साइन का, हम लोग साइन में कन्वर्ट किया, ठीक है। उसको तो हम लोग बेसिक जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज एलसीएम लेंगे साइन थीटा, यहाँ पे 1 था कुछ नहीं तो साइन थीटा से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन थीटा प्लस साइन से साइन कट गया दैट इज 1 से मल्टीप्लाई किया कॉस थीटा, यहाँ पे आएगा मेरा -1, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सिमिलर कंसेप्ट यूज किए, एक जो इंपॉर्टेंट स्टेप था यहाँ पे वो देखना था, चूंकि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 और यहाँ पे है दैट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से हम लोग यूज किए दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a चूंकि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है तो यहाँ पे लिख दे a प्लस बी, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को a माने थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा का अगर होल स्क्वायर है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। माइनस का माइनस रखेंगे, नीचे में मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी कि साइन थीटा को कॉस थीटा से, तो लिख लेंगे दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है 1 और वहाँ -1 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरा बचेगा दैट इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट, कॉस थीटा कैंसिल आउट, तो मेरे पास बचेगा दैट इज ओनली 2, ओके। तो ये क्वेश्चन हम लोग के पास आ चुका है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार है कि cos थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस cos थीटा आप लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। तो अगेन हम लोग वही कंसेप्ट यूज करेंगे कि जैसे हम लोग को दिख रहा है दैट इज 10, ठीक है ना, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे साइन कोसाइन में, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं कि cot थीटा को cos थीटा रहने दें 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा अपॉन cos थीटा, साइन थीटा अपॉन माइनस और cot थीटा को लिखेंगे cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ओके। तो यहाँ से हम लोग देखें तो लिख सकते हैं cos थीटा, ओके, और यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे तो आएगा मेरा cos थीटा, यहाँ पे कुछ नहीं दैट इज 1, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे cos थीटा टाइम्स cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा, ओके, माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, प्लस से बीच में यहाँ पे लिखेंगे दैट इज साइन थीटा, ओके। फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे, मेरा आएगा दैट इज साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा माइनस cos थीटा, ओके। तो यहाँ से अगर हम लोग एक स्टेप बढ़ाएं तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos थीटा और जो cos नीचे था वो ऊपर जाएगा, ठीक है, नीचे में बनेगा आपका cos थीटा माइनस साइन थीटा, ओके, प्लस और यहाँ से फिर साइन जाएगा ऊपर, ध्यान से साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आएगा दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ से देखिएगा सॉल्व कीजिएगा तो ऐसे सोच सकते हैं क्या कि ये जो लिखा हुआ दैट इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ये जो लिखा हुआ क्या लिखा दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। दोनों में अगर हम डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस क्या चीज़ का है, तो आप सोचिए और खुद बताइए कि ये क्या चीज़ का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मतलब अगर ये चीज़ को अगर हम लोग ए मान रहे हैं, ठीक है, तो ये जो टर्म लिखा हुआ दैट इज माइनस ए है, अगर ये ए है तो ये क्या है दैट इज माइनस ए है, ठीक है। तो अगर हम लोग डायरेक्ट अगर कॉमन निकालने का कोशिश करें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके। तो यहाँ से क्या आएगा दैट इज इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और चूंकि अगर हम लोग यहाँ से अगर डायरेक्ट कॉमन ले लें तो ये माइनस में बनेगा, ठीक है, और यहाँ बनेगा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो फिर देखिएगा यहाँ पे अगर हम लोग लिखे हैं तो 1 अपॉन, ठीक है, लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्या भाई, और यहाँ पे दिख रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया कि माइनस कैसे ले तो वो ऐसे सोचे कि ये ए है ये माइनस ए है, ठीक है ना, तो माइनस ए को यहाँ पे रखेंगे तो ये माइनस बना लेगा, ठीक है, और इसको लोग बाहर खींच के ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिखेंगे दैट इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ओके। और जो माइनस वाला होगा उसको आप यहाँ पे रहने दें और माइनस वाला कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, प्लस वाला, यानी कि डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, और हेंस प्रूफ, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड है। अगर किसी को दूसरा मेथड्स भी अगर लग रहा है, ठीक है ना, तो आप बहुत ही आसानी तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में एक बात बता दें, कोई ऐसा नहीं है कि आप इसी मेथड से बनाएंगे तो आपका मार्क्स ऐड होगा, ठीक है। आप किसी भी मेथड से बनाएं, आपका LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि आपका जो मेथड है यानी कि वो एक कंसेप्चुअली होना चाहिए, मतलब लॉजिकली होना चाहिए कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। अब ऐसा नहीं कि आप आम से लताम करके आंसर LHS इक्वल टू RHS कर दिए और आप सोच रहे हैं कि हमारा मार्क्स मिल जाए, तो शायद ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस आपको दिखा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा। तो देखिएगा ये क्वेश्चंस क्या है हमारा कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 10 थीटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस में अब बहुत सारे बच्चे को हो सकता है कि माइंड में क्लिक ना करता हो, लेकिन बहुत बच्चे को क्लिक बहुत आसानी से करेगा होगा कि यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, तो हम लोग साइन कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। आपको ये बात हम पहले बताएं कि ट्रिग्नोमेट्री और इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है मैथमेटिक्स के अंदर, उसमें बेसिकली होता है ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन आपका अलजेब्रा अच्छा होना चाहिए, यानी कि आपका कॉमन लेना आना चाहिए, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कैसे हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं फॉर्मूला का, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना।
तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन है और यहाँ भी साइन है, तो हम लोग साइन कॉमन ले लेंगे। तो ऊपर में हमारा टर्म क्या बनेगा देखिएगा, साइन थीटा जैसे आप कॉमन लीजिएगा तो 1 माइनस, ठीक है ना, और यहाँ पे बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, आपको 1, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, दैट इज कॉस, ठीक है, तो हम लोग कॉस थीटा कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और -1, ठीक है। अब यहाँ से एक लॉजिकली बात है, ठीक है ना, देखिए ध्यान से, हाँ थोड़ा सा हम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बताना चाहते हैं, ठीक है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। बेसिकली ये जो लिखा हुआ ना दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में लिखा हुआ 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो ये जब आप क्लास 11th में जाइएगा और ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा, ठीक है, तो आपको तब जाके पता चलेगा कि ये बेसिकली दोनों एक ही चीज़ है। वो क्या चीज़ है, हमारे लेक्चर में हम ये बात को बता दिए हैं कि जैसे अगर हम आपसे पूछें कि cos 2 थीटा, ठीक है ना, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, तो बेसिकली cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन को आप या कॉस को किसी को भी अगर कन्वर्ट कर ले एक फंक्शन में, यानी कि साइन कॉस को अगर हम लोग साइन में कन्वर्ट करें तो क्या लिखेंगे, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और चूंकि साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ से लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और उसी प्रकार हम लोग अगर साइन में कन्वर्ट किए भी अगर कॉस में कन्वर्ट करें तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से लिखेंगे दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो आ जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये आता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं कि cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है आपके पास cos a इंटू cos b, ओके, और यहाँ प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे होता है साइन a इंटू साइन बी, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पे चूंकि a और b दोनों तो सेम होगा क्योंकि cos 2 थीटा को हम लोग लिखेंगे क्या चीज़, cos थीटा प्लस थीटा, ठीक है। तो इसका भी हम लोग डेरिवेटिव जो है वो हम लोग किए हैं, ठीक है ना। तो हमारे आप वीडियो को देखें तो क्लास 10th में ये 11th का भी कंसेप्ट हम सारा चीज़ बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखें क्या चीज़ कि cos 2 थीटा का रिजल्ट जो आएगा आप सॉल्व करके देखिएगा तो वो आएगा दैट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट आप कर सकते हैं cos थीटा इंटू cos थीटा, तो दैट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन ए इंटू साइन, यानी कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो मेरा डेराइव अभी हो ही चुका है, ठीक है। तो यानी कि cos 2 थीटा स्क्वायर हम लोग देखें क्या चीज़ आ रहा है, दैट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला अगर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो उससे हम लोग दो चीज़ जनरेट करते हैं, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और यानी कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो अब इसके बेसिस पे अगर हम बताएं तो कह सकते हैं कि ये चीज़ और ये चीज़ जो लिखा हुआ दैट इज cos 2 थीटा के ही बराबर है दोनों, यानी कि यहाँ भी cos 2 थीटा है, ये भी cos 2 थीटा, यानी कि कट जाएगा तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा दैट इज हमारा आ जाएगा tan थीटा, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। ये हुआ हमारा M1 मेथड्स, ठीक है। लेकिन इस मेथड से आप बनाइएगा क्वेश्चंस कहाँ पे एग्जाम में, तो आपके जो टीचर्स होंगे हो सकता है कि आपको गलत कर दे, ठीक है ना। तो आप क्या करें, क्यों, क्योंकि उनको जो है वो आपको समझाना होगा कि ये चीज़ है, और चूंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिएगा M2 मेथड से, ये हमारा M1 मेथड जब आपके पास ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम अगर कहीं भी आए, ठीक है ना, कि ये क्वेश्चंस दे दे और मान चलिए यहाँ पे क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करने के लिए पूछे, तब आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मान चलिए यहाँ पे लिखा हुआ कि 10th का प्रूफ कीजिए, ठीक है ना, और क्लास 10th के बेसिस पे अगर हम लोग करना चाहते हैं तो सिंपली हम लोग यहाँ से एक स्टेप और बढ़ेगा हमारा, यहाँ पे लिखेंगे दैट इज देखिएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रहेगा ही, खैर हाँ, और जो ऊपर में था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिएगा आप किसी को एक फंक्शन अगर लिखे तो 1 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम लोग लिख लें, ठीक है ना, और माइनस यहाँ क्या होगा देखिएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो नीचे में भी अगर हम लोग ये यूज़ करें तो क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा पर रहने दें, ठीक है, और माइनस की जगह पे हम लोग लिख रहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तब हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ से देखिएगा दिख रहा है ना, ओके। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या चीज़ कि ये जो टर्म होगा
कि कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर में बनेगा, ठीक है, और चूंकि साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बनेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे में भी आप देखिए थोड़ा ध्यान से, ये माइनस बनेगा और ये वाला जो इसके साथ माइनस करेंगे प्लस में रहेगा, यानी कि ये भी बनेगा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो फाइनली आपके पास कंसेप्ट वही आ रहा है, यानी कि यही चीज़ आएगा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों सेम है तो काटेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे दैट इज टेन थीटा, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे भी डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन हम लोग को अगर ये फॉर्मूला पता है कि ये दोनों सेम चीज़ होता है तो, ठीक है, कॉस टू थीटा का। तो आप क्लास 10th है तो आप इसको एक दो स्टेप ऐसे करके और आप सॉल्व कर लें, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चंस था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा आज का।